नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। बूस्टर स्कूल एज यूनिट ऑफ ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। कहानी सुने और वैज्ञानिक बने भाग 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैं अपनी संस्था का उद्देश्य और अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। मेरा अपना YouTube चैनल है जिसमें मैं मिशन एजुकेशन इंफॉर्मेशन देता हूँ, जिसका नाम है ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। मेरा चैनल है जिसमें मैं ब्रेन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा नाम है ट्रायंगुलर क्लासेज ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। एक मेरा चैनल है सेक्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है जन जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना। मैं अपने डिफरेंट एक्टिविटी से लोगों को ध्यान देता हूं और समस्याओं का समाधान करता हूं। मेरा मानना है कि पहले लर्निंग करें, के बाद एल रिमूव कर लर्निंग करें। लर्निंग के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। लर्निंग में से एल कैसे रिमूव करें, इसके लिए बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर ब्रेन टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग, ब्रेन ट्रेनिंग करवाकर एल को रिमूव कर अर्निंग कर सकते हैं, अपना विकास और देश का विकास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए भी आप 9453081534 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कहानी सुने वैज्ञानिक बने पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है। बार की कहानी कुछ अलग है, अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, आप लोगों को पसंद आएगा। इस तरह आप लोग अपने किसी भी कंटेंट को कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। आपको कोई विषय याद नहीं हो रहा है, ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास ब्रेन रूल, ब्रेन लॉ, ब्रेन मेथड्स, ब्रेन का नेचर है, इन सब पर ब्रेन बूस्टर थ्योरी नाम की एक बुक है। कई बच्चे ट्रेनिंग में एडमिशन लेते हैं, यह बुक मुफ्त में दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद इसे घर पर पढ़ सकते हैं। किसी भी डाउट्स को मेरे ट्रेनिंग क्लास में पूछ सकते हैं। बुक लाते हैं, उस बुक को मैं मात्र 10 क्लास में मेमोराइज करवा दूंगा। उसी तरीके से आप अदर बुक भी याद कर सकते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग में लॉ मेथड बताता हूँ, स्टोरी मेथड ब्रेन ट्रेनिंग का ही स्टोरी मेथड है। यूज कर मैं यह कहानी सुना रहा हूँ। स्टोरी सुने वैज्ञानिक बने। यह एक डेमो है। ट्रेनिंग में स्टोरी मेथड, फोनेटिक्स मेथड, एमएस मेथड, जेम्स मेथड और बहुत सारे मेथड हैं। माध्यम से किसी भी कंटेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एनी सब्जेक्ट को टीच कराया जा सकता है। ब्रेन रूल्स, ब्रेन लॉ, ब्रेन मेथड सीखें, ब्रेन इंजीनियरिंग में एडमिशन लें, किसी भी कंटेंट को फास्ट मेमोराइज करें, एकेडमिक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल बने। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। बिजली और दोस्ती की शक्ति, एक मजेदार कहानी। एक बार की बात है, पोर्टलैंड नाम के एक शहर में सभी विद्युत घटक एक साथ खुशी खुशी रहते थे। इस शहर को महान डायनेमो से बिजली मिलती थी। वो एक प्राचीन मशीन थी और पोर्टलैंड के हर कोने में बिजली की आपूर्ति करती थी। पोर्टलैंड के निवासी बहुत ही विचित्र थे और उनमें से हर एक की अपनी अनोखी शख्सियत थी। पहला अध्याय, महान डायनेमो की समस्या। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, महान डायनेमो अजीब तरह से काम करने लगा। वह कराह रहा था और बिजली की रोशनी पूरे शहर में टिमटिमा रही थी। मेयर, जो एक पुराने और बुद्धिमान कैपेसिटर के
ने सभी महत्वपूर्ण नागरिकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। प्रोफेसर रजिस्टर, जासूस ओम, स्पार्क बैटरी और फ्लैश लाइटिंग बोल्ट। एप्सिटर मेयर बोर्टलैंड के नागरिकों डायनेमो की शक्ति कम हो रही है। अगर हम जल्द ही इसका कारण नहीं ढूंढ पाए तो हमारी बिजली चली जाएगी और सबके उपकरण हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएंगे। अरे यह कितना भयानक होगा। स्पार्क बैटरी, चिंता मत करो मेयर, मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, शायद मैं मदद कर सकूं। फ्लैश लाइटनिंग बोल्ट, बहुत अच्छा विचार है स्पार्क, तुम हमेशा पूरी तरह से चार्ज रहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस समस्या की जड़ तक जाने की जरूरत है। अध्याय 2, जांच शुरू होती है। जासूस ओम ने अपनी वर्धक लेंस निकाला और डायनेमो की जांच करने लगे। उन्होंने खुदाया, ऐसा लगता है कि कुछ सर्किट में जाम हो रहा है। यह काम प्रोफेसर रजिस्टर का हो सकता है। प्रोफेसर रजिस्टर जो कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए जाने जाते थे, बिना ज़्यादा मरमराए करीब देखें, ऐसा लगता है कि डायनेमो के रजिस्टर्स में धूल और गंदगी जमा हो गई है। इससे यह गर्म हो रहा है और क्षमता खो रहा है। कैपेसिटर, तो हम इसे कैसे साफ करें? प्रोफेसर रजिस्टर, मेरा सुझाव है कि हम इसे साफ करने के लिए थोड़ा करंट इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा नहीं, वरना हम फ्यूज उड़ा सकते हैं। स्पार्क बैटरी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं एक स्थिर करंट दूंगा, ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं। हम यहाँ किसी को झटका नहीं देना चाहते। तीसरा अध्याय, एक अनपेक्षित दो। ही स्पार्क डायनेमो को शुरू करने की तैयारी कर रहा था, एक छोटी इलेक्ट्रॉन एली सर्किट बोर्ड से बाहर निकल आई। एली हमेशा थोड़ा उड़ती फिरती थी और हमेशा चलती रहती थी, लेकिन वह मुश्किल वक्त में बहुत मददगार साबित होती थी। एली इलेक्ट्रॉन, रुको, मुझे करने दो, मैं तारों में फुर्ती से दौड़ सकती हूँ और धूल को पल भर में हटा सकती हूँ, यही तो मैं अच्छा करती हूँ। तेजी से चलना और नकारात्मक रहना। हंसने लगे, यह जानते हुए कि एली की रफ्तार बेजोड़ थी। उन्होंने उसे कोशिश करने देने का फैसला किया। एली ने एक गहरी सांस ली, या जो भी इलेक्ट्रॉन दौड़ने से पहले करती हैं, और डायनेमो के सर्किट में कूद गई। वह इतनी तेज दौड़ी कि सारे धूल पल भर में उड़ गए। प्रोफेसर रजिस्टर, बहुत बढ़िया एली, तुमने कर दिखाया। चौथा अध्याय, एक चौंकाने वाला खुलासा। जैसे ही सभी जश्न मना रहे थे, जमीन हिलने लगी और रोशनी फिर से टिमटिमाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ और भी गंभीर हो रहा है। जासूस ओम, यह अच्छा नहीं है, हमें असली कारण ढूंढना होगा, कुछ और ही बात है। वहीं नीचे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह वोल्टेज वैम्पायर था, एक पुराना और चालाक खलनायक जो हमेशा अंधेरे में रहता था और जब भी मौका मिलता अतिरिक्त बिजली चूस लेता। वोल्टेज वैम्पायर, मैं अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए बिजली चुरा रहा हूँ।
इतनी तेज है और इसमें से मुश्किल कोई आवाज आती है, लेकिन इसमें बहुत सारी बिजली लगती है। कैपेसिटर, तुम शरारती वोल्टेज वैम्पायर ने हमारे शहर की सारी बिजली अपने चालाकी स्वभाव से चुरा ली। इसे वापस कर दो वरना हम तुम्हें बंद कर देंगे। वोल्टेज वैम्पायर ने अपनी गलती समझी और पोर्टलैंड के नागरिकों के गुस्से को देखते हुए चोरी की गई बिजली वापस करने का फैसला किया। माफ कर दो दोस्तों, मैं बस इस नई तकनीक से बहुत उत्साहित हो गया था। मैं बिजली वापस कर दूंगा। 5वां अध्याय, सुखद अंत और नई शुरुआत। ऐसे ही बिजली वापस आई, महान डायनेमो फिर से जीवन में आ गया और पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया। रोशनी चमक उठी, सड़कें ऊर्जा से गूंज उठी और पोर्टलैंड के नागरिक खुशी से चिल्ला उठे। कैपेसिटर, लगता है हमने अपनी बिजली की समस्या हल कर ली और इस प्रक्रिया में एक सबक भी सीखा। याद रखो दोस्तों, तकनीक बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। स्पार्क बैटरी और हमेशा एक बैकअप योजना बनाकर रखनी चाहिए। डेली इलेक्ट्रॉन और कभी रुकना नहीं चाहिए, भले ही आप नकारात्मक हों। वोल्टेज वैम्पायर और शायद इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। सभी हंस पड़े और पोर्टलैंड शहर फिर से अपनी ऊर्जा से भरपूर हो गया। रोशनी, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों की शक्ति से। जैसा कि आप जानते हैं, एकता में शक्ति है। पोर्टलैंड के सभी लोग एक हुए, परिणाम स्वरूप समस्या का समाधान हो गया। टीम इज ऑलवेज विन। आप टीम में रहेंगे तो हमेशा जीतेंगे, क्योंकि टीम की हमेशा जीत होती है। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। एक होकर कार्य करें, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहानी से एक यह भी सबक मिली, ज्ञान की समझ के साथ नॉलेज भी मिला और इस तरह पोर्टलैंड के निवासी खुशी खुशी रहते थे। हमेशा अपनी ऊर्जा के उपयोग पर नजर रखते हुए और यह जानते हुए कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और कभी कभी थोड़ी सी स्थैतिक ऊर्जा भी। यहीं पर यह कहानी समाप्त होता है। पोर्टलैंड के लोग एकजुट रहकर प्रकार अपनी समस्या का समाधान करते और खुश रहते। बारी है आप लोगों की। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जानने वालों को शेयर करें कि हमें अगला वीडियो बनाने के लिए उस जुनून और शक्ति मिले कि मैं इससे भी बेस्ट स्टोरी पेश कर सकूं, कि आपका संवर्धन हो, आपकी समस्या का समाधान हो, आपका विकास हो, देश का विकास हो। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।